गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्योंकि माँ का धन्यवाद, आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद, सदगुरुओं का धन्यवाद, ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद, नव दुर्गा का धन्यवाद, भगवान के सारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद, हमारे दिव्य एंजल्स का भी धन्यवाद, आपके हमारे परिवार आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां सदगुरु और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, उनकी कृपा उनकी ऊर्जा उनके आशीर्वाद सदाएं हम सबके ऊपर यूं ही बनाए रखे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संकल्प से सिद्धि के बारे में बढ़िया से जानने की कोशिश की थी, सबको अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है। जीवन में परिवर्तन आने का सबसे अच्छा मौका है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जीवन पूरी तरीके से बदले। जय श्री कृष्ण। राधे। हमारा जीवन, जय श्री कृष्ण, हमारा जीवन बढ़िया से आगे बढ़े। और इन सब के लिए आप बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य करते जा रहे हैं। आपको एक ही सीखने के बाद बहुत अच्छे अच्छे अनुभव भी हो रहे हैं और अपने तरीके से फीलिंग भी करते जा रहे हैं। जो लोग, जो दिव्यात्माएं कोई ना कोई परेशानी से अगर हमारे पास में आती है, कोई इच्छा लेके कि नहीं मुझे ये परेशानी है आप दूर करें, तो जरूर से हमें हेल्प करनी चाहिए। रेकी आपको जो चाहिए वो सब कुछ देने के लिए तैयार है। रेकी आपको जो चाहिए वो सब कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन खाली हमें तैयार होना पड़ेगा कि क्या हम तैयार हैं। हम दूसरों के ऊपर आश्रित नहीं रहेंगे, खुद मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सबके पास एक जैसा ही परमात्मा ने सब कुछ दिया हुआ है। तो अब हम पीछे क्यों जा रहे हैं? इसका कारण एक ही है कि हमारा लक्ष्य कहीं कमजोर हो रहा है या तो हमारी मेहनत में कहीं पे कोई चूक हो रही है। इस दोनों के ऊपर अगर हम ध्यान देंगे तो हमारा हीलिंग भी बढ़िया हो जाएगा और हमारे हाथों से बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य होना भी शुरू हो जाएंगे। और ये सारा संभव है और प्रणाम गुरु जी। सारा का सारा संभव है और होता भी है। तो हमें अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है राधे कि राधे गुरु जी। हमारे में कहाँ पे कोई कमजोरी आ रही है, कहाँ पे हम में कोई कमजोरी आ रही है। इतना सा जरा सा हमें ध्यान देना है बस, बाकी तो हर तरीके से आप बढ़िया से कार्य करते जा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर कहीं पे हम अटक रहे हैं, अभी भी कोई परेशानी हमारे भीतर है, हमारे घर के भीतर, हमारे भीतर, या कोई
ऐसी घटना है जो अभी भी हमें परेशान कर रही है, तो थोड़ा सा हमें अपने ऊपर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। और थोड़ा सा हम ध्यान दे देते हैं तो हमें मालूम पड़ जाता है कि हम कहाँ पे कमजोर हो रहे थे या कहाँ पे हमारी चूक हो रही थी। दो ही चीज है, और इसके ऊपर हम कार्य कर देंगे तो हमारा सर्वांगीण विकास हो जाएगा। हर तरीके का विकास, सर्वांगीण विकास यानी हर तरीके का सुख शांति समृद्धि जिसे हम कहते हैं, वो सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएगी। और ये सारा हम ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई करेगा और हमें मिल जाए, कोई करेगा और हम मिल जाएंगे। ये आदत हमें पूरी तरीके से छोड़नी है। हम क्या करते थे अब तक? कोई करेगा हम भी हो जाएंगे, भूख हमें लगी है, खाना हमें ही पड़ेगा। हाँ, तुरगल साहब खाएंगे और मेरी भूख मिट जाएगी, तो आज तक हुआ है नहीं। मुझे भूख लगी, मुझे खाना, उनको भूख लगी, उनको खाना पड़ेगा। परेशानी किसको हो रही है? हमें हो रही है ना, तो हमें ही उसका हल करना पड़ेगा। कोई भी आके उसका हल हमें नहीं करके देगा, और कोई करके देगा तो भी कितना होगा, क्षणिक, कुछ समय के लिए। कुछ चीजों से हमें ये मुक्ति दिला सकता है, लेकिन उसके बाद क्या? लेकिन उसके बाद क्या? जैसे अभी धीरे धीरे करके सुनने में आ रहा है कि कोरोना के केस वापिस बढ़ रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। तो हमें ही अपने आप को तैयार करना है कि नहीं? वो तो आता जाता तो रहेगा भाई। परेशानियां है, आती है जाती है, स्थितियां हैं, आती है जाती है। लेकिन जब हमने अपने आप को तैयार कर लिया होगा, डॉक्टर साहब ने क्या किया, एक बार हमें कोई परेशानी आ गई, बीमारी आ गई, तो उससे हमें बचा लिया। फिर क्या हमें वही के वही कमजोर रहना है क्या? फिर हम अपने ऊपर कार्य करते हैं कि नहीं? अरे नहीं, मेरे में ये कमी थी, मेरी बॉडी में इसकी कमी थी, मेरे में विटामिन की कमी थी, तो सारा हम कैसे करते हैं कि नहीं उसके ऊपर कार्य। तो इसी तरीके से हमें अपनी कमजोरियों के ऊपर, हमारी आध्यात्मिकता के ऊपर, हर जगह पे हमें कार्य करना है। अगर आप कहीं पे भी कमजोर होते हैं, तो कहीं ना कहीं चूक होते हैं, तो ये सुख शांति समृद्धि हमसे कोसों दूर चली जाती है। कोसों हमसे दूर चली जाती है। इसलिए हमें उसके ऊपर कार्य करने की जरूरत इसलिए है कि हम बार बार कब तक किसी किसी की सहायता लेते रहेंगे। और हमारे यहाँ पे तो सारे लोग बढ़िया ही बढ़िया कार्य कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। चुपचाप चुपचाप साइलेंट रहते हुए भी सारे लोग अपने 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 तरीके से अच्छा अच्छा कार्य करते जा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। और कहीं पे भी अगर कुछ मालूम नहीं पड़ता है तो फोन करके भी पूछ लेते हैं, ये भी अच्छी बात है। और यहाँ से आपको जवाब मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपको जवाब नहीं मिला हो। जवाब तो हर किसी को हमारे यहाँ से मिलेगा। यहाँ पे 1 करोड़ लोग हो जाएंगे ना, तो भी आपको जवाब मिलेगा, मेरी गारंटी है। मेरा जवाब आपको आएगा ही आएगा, भले कोई भी हो। आपको जवाब हमेशा हमारे यहाँ से मिलेगा। ऐसा कोई भी नहीं जिसको जवाब नहीं मिलता है। और ये भी है कि किसी को कहाँ आवश्यकता है वहीं पे भी पहुंच जाएगा। ये भी होता रहे, कितने भी लोग हो जाए, कितने भी हो जाए, लेकिन ये हमेशा चलता रहेगा। तो हमें अपने ऊपर कार्य करना, ये बात हमेशा याद रखिए। संकल्प से सिद्धि, मुझे पूरा विश्वास है। आज से ही, कल जो जितने लोग भी सेशन में थे वो आज से ही बदल गए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि 4-5 लोगों का आज कॉल आ गया, कल का सेशन बढ़िया था, बढ़िया था, बढ़िया था। तो मुझे विश्वास है कि इसका इम्पैक्ट सारे लोगों के ऊपर हुआ होगा, और शायद आज से ही बढ़िया बढ़िया सा सारा बोलना शुरू कर दिया होगा कि हमें अपने आसपास कौन सा एटमॉस्फियर क्रिएट करना है। तो आप बढ़िया से समझ गए।
दोस्तों, देखिए सीख लेने मात्र से कुछ भी नहीं होने वाला है। सीख तो लिया, लो मैं आपको बोलूं चलो ऐसे ऐसे करके बनाओगे जो पूरे हो कुछ नहीं। अब आपको करना है, करो। कुछ होगा क्या? कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन इस ऊर्जा को जानने के बाद इस ऊर्जा के ऊपर हम कार्य करेंगे, तब जाके सही से हम उसका रिजल्ट ले पाएंगे। तब हम सही से उसका रिजल्ट ले सकते हैं, वरना हम इसका रिजल्ट नहीं ले सकते हैं। आपको पूरे पूरे शरीर के ऊपर कार्य करना है। आपको आपके आहार के ऊपर कार्य करना है। आपको आपकी सूक्ष्म बॉडी के ऊपर कार्य करना है। आपको आपका ओवरऑल विकास करना है। क्योंकि पहले खुद स्वस्थ हो जाएंगे, पहले खुद ठीक हो जाएंगे, इससे क्या होगा? हमारे भीतर एक कॉन्फिडेंस बिल्ट हो जाएगा। हमारे भीतर बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब झटके से कह पाएंगे नहीं ये तो कार्य करता ही करता है। जैसे हमारे ग्रुप में सारे के सारे लोग हैं, ये तो कितना भी बोलो कोई नहीं सुनने वाला है। नहीं, ये तो बढ़िया ही होता ही होता है, होता ही होता है, होता ही होता है, कोई भी मानने को तैयार नहीं। यहाँ तक कि कोई भी कुछ इंसान आके अगर इस ग्रुप में कहीं गलती से भी भूल से कभी आज तक तो लिखने के एक आध बीच में आके लिखा था, तो उसको मुझे जवाब नहीं देने की जरूरत है, हमारे लोग ही जवाब दे देते हैं। इतने तैयार हो गए हैं, क्योंकि खुद एक्सपीरियंस किया है, खुद अनुभव किया। तो दोस्तों, ऐसी कोई भी समस्या नहीं जो परमानेंट होती है, सब टेम्पररी होता है। यहाँ हमारा यहाँ पे पृथ्वी के ऊपर रहना भी टेम्पररी है। इसलिए आप ये मत समझ लीजिएगा ये ही हमारा है, ये सब मेरा 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 कुछ भी नहीं है भाई। हम सारे के सारे यहाँ पे एक मेहमान है। जैसे एक नाटक चल रहा होता है और उस नाटक में एक छोटा सा रोल हमें जो मिलता है, उस रोल को हमें प्ले करना है। और उस रोल को हम लेकिन ऐसा प्ले करेंगे, भले छोटा सा होगा, लेकिन उस रोल को यादगार बना देना है। जैसे दामिनी फिल्म था नहीं, दामिनी हाँ। मूवी आई थी, ठीक है। दामिनी मूवी आई थी तो उसमें सनी देओल जी का छोटा सा ही रोल था, लेकिन उसके लिए उनको नेशनल अवार्ड मिल गया था, ऐसा कुछ था। छोटा सा ही रोल था। तो ऐसा दमदार रोल में इस ब्रह्मांड के भीतर इस पृथ्वी के ऊपर हमें जन्म मिला है मनुष्य के रूप में, सबसे बेहतरीन। तो हमें वो रोल निभा के जाना है, और इसके लिए परमात्मा ने हमें चुन भी लिया है। उनके कार्य के लिए सबसे पहले हमें चुन लिया, कितनी बड़ी बात है। परमात्मा ने जब हमें चुना है, तो आप सबसे विशेष तो हो ही गए, अब आपको करने का क्या है? कुछ भी तो नहीं। तो आपको रोल ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, सबसे बढ़िया रोल मिल गया। अब आपको करना क्या है? कार्य को आगे बढ़ाना है बस। सीखने के लिए इस इंसान को भेज दिया, भाई आप सिखा दो इनको। और ये भी इतना ईमानदार है कि भर भर के दे रहा है, कुछ भी बाकी नहीं रखता अपने भीतर। फिर किस चीज का रुकना? फिर किस बात के लिए हमें रुकना है? रुकना है ही नहीं। हम कुछ भी हमारे पास रखते ही नहीं, सब कुछ दे देते हैं, भाई लो चलो फटाफट आगे निकलो। आगे ही आगे बढ़ना है, रुकना हमारा काम है ही नहीं। हमें अपने तरीके से आगे बढ़ना है। पहले बढ़िया से खुद सीख लो। लोग क्या कर रहे हैं मालूम है? हम कहाँ पे भटक जाते हैं उसका एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ, और मैं देख भी रहा। साफ बोलना हमारी थोड़ी आदत है, ठीक है। अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन साफ हम बोलते हैं। लोगों की आदत ये रहती है, कहीं पे ये थोड़ा जाने, कहीं पे वो थोड़ा जाने, इधर भटके उधर भटके, यहाँ पे जाए वहां पे जाए। अरे यार, आप इस सिटी में जाओगे, उस सिटी में जाओगे, उस गांव में जाओ, वहां पे जाओगे। अरे कहीं एक जगह पे तो घर का ठिकाना रखो। कहीं एक जगह पे तो घर बनाओ बढ़िया सा, जिसको हम कह सके कि नहीं ये मेरा मकान है। मेरा मकान है वो तो कह सके कि नहीं ये मेरा गांव है, मेरा गांव है, कुछ तो बोल सके। लेकिन नहीं, इधर उधर इधर उधर इधर उधर। और इधर उधर जय इधर उधर होने में कोई बड़ी
बात नहीं है, लेकिन इतने कंफ्यूज हो जाएंगे फिर, क्योंकि हर एक इंसान बढ़िया है, हर इंसान बढ़िया है, और जितने भी सिखाने वाले सब बढ़िया है। लेकिन कहीं ना कहीं हम भटक जाते हैं। क्यों भटक जाते हैं? क्योंकि हर एक इंसान अपने अपने स्तर से समझाता है, और हम समझने वाले भी अपने स्तर से समझते हैं। कोई बहुत ही ज्ञानी होंगे तो वो अपने स्तर के ऊपर समझाएंगे, भाई उनकी लैंग्वेज थोड़ी हाई लेवल की होगी। कोई बढ़िया से होंगे एकदम आपके स्तर के ऊपर जाके समझाएंगे, और कोई होगा कोई अलग तरीके से समझाता होगा। तो क्या हम उस ट्यूनिंग में आ रहे हैं? वहां पे हमारा ट्यूनिंग सेट हो रहा है, उनसे साथ हमारा एनर्जी मैच हो रहा है? और ये नहीं होता, और हम बोलते हैं इधर 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 भटके, और क्या कहेंगे आखिर में? क्या कहेंगे? यार ऐसा कुछ होता ही नहीं, मैं तो सब करके देख लिया, सब काम मैंने देखा, जगह पे भटकी भटका लेकिन कुछ नहीं हुआ। अरे भाई, भटकने का भी नहीं था, इतना कहीं पे परेशान होने का भी नहीं था, बस जान लेने का और उसके ऊपर अपने को कार्य करने का था। क्या था? इस ऊर्जा को जान लेना है और उसके ऊपर हमें कार्य करना है। इतनी सरल छोटी सी बात है, लेकिन हम उसको समझते नहीं है, और इधर उधर इधर उधर इधर उधर भटकते हैं। और भटकने में हमारी जो यात्रा है वो अधूरी रह जाती है, और इस विद्या को ही हम फिर छोड़ देते हैं। इतनी महाविद्या जब परमात्मा ने इस समय में हमें सबसे बड़ा मौका दिया हुआ है। ये युग, मैं बोलता हूँ सुवर्ण युग से भी बहुत ही बढ़िया युग है। स्वर्ण काल जिसको कहते हैं ना, उससे भी बढ़िया ये युग है। लेकिन हम उसका लाभ नहीं ले पाते हैं, क्योंकि हम उसको इतना सीरियस लेके सीखने की कोशिश नहीं करते, और हमारा भटकाव होने के कारण हम भटकते रहते हैं इधर उधर इधर उधर, और हम कहीं ना कहीं गुम हो जाते हैं। हमें भी हमारे ग्रुप का ही बढ़िया बढ़िया ग्रैंड मास्टर है, और हमारे ही ग्रुप में सीखे हुए बहुत सारे लोग इधर उधर घूमते हैं और एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं। तो वो तो हमारे बढ़िया बढ़िया ग्रैंड मास्टर को हमें कॉल करके बोल देते हैं, गुरु जी ये लोग आज इतना बढ़िया सिखाया है, फिर भी ये भटक रहे हैं। और फिर अपनी यात्रा और सवाल पे सवाल करते जाएंगे उनको भी, और वो फिर हमें बोलते, हमें लगता है फिर बोलते हैं भाई चलो जैसा जिसको करना है कर ले। लेकिन दोस्तों, अपने ऊपर कार्य करो। एक बार जान लिया, हो गया खत्म। एक बार सीख लिया, जान लिया, हो गया खत्म। फिर हमें उसके ऊपर अपने आप को कार्य करना है। हमें अपने आप को कार्य करना है कि भाई ये ऐसा तो कैसे, और फिर हमें उसमें से कुछ नया ढूंढ के लाना है कि इसमें ये भी है, देखो भाई। रेकी और कोई भी जो विद्याएं हैं, रेकी है, न्यूमरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है, आपको जो टेरो कार्ड है, ये जो एरोमा थेरेपी है, ये जो भी इसमें बहुत कुछ है। सारी विद्याएं मैं बोलता हूँ, डॉक्टरी है, इंजीनियरिंग है, सब कुछ है, सारे में बहुत कुछ है। लेकिन उसकी गहराई में जो जाता है, उसकी गहराई से एक नई चीज जो ढूंढ के लाता है, वो सबसे आगे निकलता है, वो अव्वल होती है, बाकी कोई नहीं। आप इधर गए, कुछ सीखा जाना समझा, फिर उधर गए, कुछ जाना समझा, उल्टा होगा। इधर इसने कुछ और बताया था, इधर उसने कुछ और, माइंड होगा कंफ्यूज, माइंड हो गया कंफ्यूज। गाना याद आ गया, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। क्यों पता नहीं? क्योंकि हम हमारी क्षमता के मुताबिक है, इधर से इधर इसलिए भटके गए। अभी भी हमारे में कमजोरी है। जो स्थिर इंसान रहता है, जो स्थिर रहते हैं, वो भटकते नहीं है। एक बार जान लिया, बात हो गई खत्म। हम नहीं कहीं पे भटके, हमने एक ही बार जाना, और इसके ऊपर वो जानने के बाद उसके ऊपर हमने कार्य किया कि भाई ये है क्या। इन्होंने तो अपने तरीके से बताया, जैसे मैं हूं, मैंने आपको मेरे तरीके से बता दिया। अब मैं बोला उसमें थोड़ा आपको पड़े रहना है, उसके भीतर अपने आप के ऊपर कार्य करना है, और नया ढूंढना है कि अरे ये तो ऐसे होता है, देखो आपको भी पता नहीं है। तब जाके हम कहीं आगे निकल सकते हैं, वरना तो किल वाली बात है। तो अपना भटकाव हमें बंद करना पड़ेगा, क्योंकि
भटकने से कुछ भी नहीं मिलता, स्थिर हो जाने से, शांत हो जाने से, ध्यान में बैठ जाने से सब कुछ मिल जाएगा। सरल हो जाने से कुछ मिल जाएगा। सरल हो जाने से सब कुछ मिल जाएगा, वरना इधर उधर इधर उधर इधर उधर ही हम होते रहते हैं। और सवालों का जवाब, जो हमें सवाल जो हमारे भीतर उठ रहे हैं ना, उस सवाल का जवाब कोशिश करें खुद पहले ढूंढने की। अरे ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। ये आपके भीतर ये सवाल जब उठते हैं और उस सवाल के जवाब को आप जब ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, आपको जब उस सवाल का जवाब मिलता है, वो आपको कोई और दुनिया में ले जाता है। आपके भीतर कोई नई चीज आपको जानने को मिल जाती है। जैसे हम हैं, हमें थोड़ा मालूम, आज मैं शाम को ये बोलूंगा, मैं मेरे 9 बजे तक मेरे को नहीं मालूम है, 9 बजे तो छोड़िए, स्क्रीन ओपन होगा तब तक मुझे नहीं मालूम होता मैं आज आपके सामने क्या बोलने वाला हूँ। लेकिन ऐसे आके जब देखता हूँ, मेरे चेहरे ही मुझे सब बयां कर देते हैं और मैं यहाँ से बोलना शुरू करता हूँ। आपके चेहरे क्या बोल रहे हैं वो देखता हूँ और फिर मेरी बोलना शुरू हो जाता है कि ये आज ये बात के ऊपर कोई बात होनी चाहिए, और मेरी बातें फिर ऑटोमेटिकली निकलना शुरू हो जाती है। ऑटोमेटिक ये बातें निकलना शुरू होती। तो दोस्तों, अपने ऊपर कार्य करना है। बहुत ही बढ़िया, ये बहुत ही अद्भुत ये विद्या है, महाविद्या है रेकी, यानी बहुत ही अद्भुत ज्ञान है। आपका हर तरीके से विकास होने वाला है। लेकिन थोड़ा अपने आप को जानने की कोशिश करें, अपने आप के ऊपर कार्य करने की कोशिश करें। आपको जो चाहिए वो ये महाविद्या देने के लिए तैयार है। आपको मोक्ष चाहिए, मोक्ष देने के लिए तैयार है। आपको धन चाहिए, धन देने के लिए तैयार है। आपको आनंद चाहिए, आनंद देने के लिए तैयार है। आपको वैभव चाहिए, वैभव देने के लिए तैयार है। आपको खाली बोलना है कि मुझे ये चाहिए। जैसे परमात्मा कहता है ना, बोल, मांग मांग मांग, मांग वे, देने के लिए तैयार है। तो देखिए क्या है, परमात्मा की ऊर्जा है। वो आशीर्वाद दे रहे हैं आपको, मांग तू, मांग तो जो मांगेगा वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हम है कि मांगने को भी हमें नहीं आ रहा है। तो हमें वो पात्र तो बनना पड़ेगा कि नहीं, कि परमात्मा की कृपा हम पे बरसने लगे। परमात्मा तो हमेशा आशीर्वाद दे रहे, मांग, तो मेरा बच्चा है, तो जो चाहे वो मांग सकता है, तेरा हक है। लेकिन हम ही ऐसे हैं कि हम बन पा रहे हैं अच्छे बच्चे। हमारे पिता जो है, परम पिता, वो सारा देने के लिए तैयार है, लेकिन क्या हम लेने के लिए तैयार हैं? उसको लेने के बाद संभालने के लिए तैयार हैं? क्या नहीं दोस्तों। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने ऊपर कार्य करना पड़ेगा। हमें अपने ऊपर थोड़ा कार्य करना बहुत ही जरूरी है। जब हम अपने ऊपर कार्य करना शुरू कर देंगे, सारा जो ज्ञान है ना वो सरल हो जाता है। इतना कुछ भी कठिन नहीं है, सब कुछ सरल है। लेकिन हमने उसको क्या है, कठिन बना के रख दिया है। ये इंसान निकला था ऐसे ही अकेला अकेला, चुपचाप सा। हाँ, न कोई जान न पहचान, ऐसे अकेला अकेला ही निकला था। आज देखो कितने सारे लोग जुड़ गए हैं। 18-19 कंट्री तक हमसे लोग जुड़ गए, पूरे इंडिया में तो हर जगह के ऊपर जुड़े हुए हैं। तो आपको खाली निकलना है, आपको अपने ऊपर कार्य करना है, और ये सारा अपने आप हो जाएगा। तो दोस्तों, अपने आप को पहचाने। आप इस परमात्मा की अद्भुत रचना है, सबसे श्रेष्ठ रचना जो परमात्मा ने की, इंसान है। तो हम भी तो इंसान का रूप लेके आए हुए हैं। तो इस परमात्मा की जो अद्भुत रचना जो उन्होंने बनाई, इंसान हम है, उनका ही स्वरूप हूबहू हमें स्वरूप दे दिया उनसे। तो क्या हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हम उसी स्वरूप में विलीन हो जाए? जरूर से हमें कोशिश करनी चाहिए। और
आप सबको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप सबको हम दिल से, आपको हमारी दुआएं भी है कि आप सारे के सारे निकल तो पड़े हैं, सारे के सारे निकल पड़े, ऐसा एक भी नहीं जो नहीं जा रहा है। हाँ, ये तो पक्की बात है। इसके लिए हम तो परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं कि हमें आपने माध्यम बनाया है और सारे लोगों का कारवां लेके चल पड़े हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ऐसा कोई नहीं है इसमें कि जो नहीं चल रहा है, सब चल रहा है। लेकिन छोटी सी कहीं पे हमारे भीतर अभी भी कहीं भूली भटकी कमजोरी है, कहीं पे छोटी छोटी कहीं पे कमजोरी रह जाती है। इसलिए हम ये रोज आके आपको कुछ ना कुछ बताते रहते हैं कि उस कमजोरी को भी हमारे भीतर से निकल जाए। इसलिए ये छोटी सी थोड़ी सी बात हमें करने की जरूरत लगती है, वरना जैसे जैसे समय चलता जाएगा ये इंसान धीरे 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 करके मौन होता चला जाएगा। फिर आके आपको कोई नहीं बोलेगा चलिए ये करना है वो करना है, कोई नहीं बोलेगा। सीधे आके यही बोला जाएगा चलिए ध्यान करते हैं, चलिए आज वो करते हैं। पुराने, बहुत पुराने लोग हैं, उनको मालूम है पहले ये कुछ नहीं चलता था। आते थे, एक एक घंटे डेढ़ डेढ़ घंटे हमारा ध्यान चलता था। फिर आवश्यकता हुई कि नहीं चलिए इस बारे में सबको ज्ञान दिया जाए, वो भी शुरू हुआ और सबको ज्ञान मिलता गया। अब धीरे 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 करके सारे के सारे बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं, सब अपना अपनी अपनी यात्रा के लिए निकल पड़े हैं, अपने लक्ष्य की तरफ निकल पड़े हैं। इसलिए बहुत ही अच्छी बात है, एक न एक दिन हमारा उससे मिलना हो ही जाएगा और अभी मिल ही रहे हैं। लेकिन हम उसको समझ नहीं रहे, इतनी सी खाली हमारे भीतर कमजोरी है। उससे मिलके भी हम नहीं मिल रहे हैं, मिलके भी हम ना मिले, न जाने क्यों। कैसे है ये सिलसिले, न जाने क्यों। परमात्मा से रोज मिलते हैं तो भी लगता है अरे क्या, मुझे कलर दिखने चाहिए, मुझे प्रकाश दिखना चाहिए, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। अरे दोस्तों, इतना आनंद, इतना भीतर से जो आनंद आ रहा है यही परमात्मा है। परमात्मा का स्वरूप ही आनंद है। हाँ? आप हर तरीके से सेफ रहते हैं, वही उसका आपके ऊपर आशीर्वाद है, वही उसका आपके ऊपर हाथ है। परमात्मा निराकार रूप है और ये निराकार जब प्रसन्न हो जाते हैं तो कोई ना कोई आकार ले लेते हैं और उस आकार के रूप में वो जरूर से दर्शन देते हैं, नहीं देते ऐसा नहीं। ये निराकार स्वरूप जिसको हम आकार के रूप में देखना चाहते हैं, तब हमारे मन में आता है अरे मुझे काली माँ दिखना चाहिए, मैं उसकी बहुत भक्ति करती हूँ, मुझे उसके ऊपर बहुत आस्था है, विश्वास है। कोई बोलेगा मैं दुर्गा माँ को देखना चाहता हूँ, मुझे बहुत उस पर आस्था है, बहुत विश्वास है, माँ दुर्गा मुझे तो दर्शन दो कभी। तो हमारी जब ये आस्था इतनी बढ़ जाती है तो ये जो निराकार रूप में जो परमात्मा हर जगह पे व्याप्त है, एक आकार लेते हैं और फिर हमें साफ साफ दिखाई देते हैं। जैसे पानी को आपने देखा होगा, पानी को आपने देखा होगा, पानी का है कोई आकार? कुछ भी आकार नहीं है ना पानी का। लेकिन आप उसको बढ़िया से कोई बाउल में रख के फ्रिज में रख देते तो आकार ले लेता है कि नहीं? वही बाउल का जो आकार होगा वो ले लेगा। हाँ, इतनी छोटी सी डिजाइन वाले किसी बाउल में रखिएगा तो वो डिजाइन की बर्फ बन जाता है कि नहीं? पानी एक आकार लेता है। इसी तरीके से परमात्मा है आपके भीतर। कोई भी रूप लेंगे आप, कोई शंकर के रूप में देखेंगे, कोई हनुमान जी के रूप में देखेंगे, कोई गणपति जी के रूप में, जैसा आपने सोचा वैसे का वैसा रूप लेके आपको जरूर से आशीर्वाद देते हैं, आपको दर्शन देते हैं। वरना चौबीसों घंटे आपके आसपास पास के रूप में एक अलग सी आभा मंडल लेके आपके साथ हमेशा वो रहते हैं, 24 घंटे आपके ऊपर आशीर्वाद बरसाते हैं। लेकिन हम कहीं पर क्या करते हैं, बहुत जिद में रहते हैं, अरे भाई प्रभु दिखाओ तो सही, दर्शन तो दो कुछ। और वही समय में वो निराकार एक आकार ले लेते हैं और हमें दर्शन देते हैं, जैसे स्वरूप में हमें
हमारा लक्ष्य रहता है कि ये स्वरूप में मुझे परमात्मा दिखने चाहिए, यही परमात्मा है, यही परमात्मा है। तो उसी स्वरूप को हम देखते हैं और वही स्वरूप में हमें वो दर्शन देते हैं। तो और निराकार जो रूप है वो साकार धारण कर लेता है। सिंपल सी, बहुत ही सरल सी और बहुत ही बढ़िया अच्छी अच्छी ये बातें हैं। राम भगवान थे कि नहीं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान राम। हाँ, बहुत सारे लोगों का जब उनके ऊपर आस्थाएं बढ़ गई थी सबका, और तब उन्होंने फिर आकार लिया कि नहीं, निराकार ने आकार लिया। हाँ, देह धारण किया कि नहीं परमात्मा ने फिर, राम जी का देह धारण किया, सब कार्य करते हुए। हाँ, सबरी को भी दर्शन दिए, जो इतने सालों से बस एक ही नाम लेके। और वहां पे देखिए कितनी अद्भुत घटना घटित हुई। क्या हमें मंदिरों की या उधर उधर दर दर पे भटकने की जरूरत है? सबरी ने बस एक ही जगह पे बैठी थी और वहां पे अपने गुरु ने बोला तुझे यहीं पे भगवान मिलने के लिए आएंगे, तो वहीं पे ही बैठे रही, वहीं पे ही जगह छोड़ी नहीं। और वहीं पे बोलेंगे मुझे आएंगे मिलने को, भगवान आएंगे, राम आएंगे मुझे मिलने के लिए, वहीं पे आएंगे। तो खुद राम, खुद परमात्मा को जन्म धारण करना पड़ा। हाँ, और वहीं पे उनको मिलने के लिए जाना पड़ा। हमेशा भगवान हमेशा भक्त के पास रहते हैं, उसका कुछ भी होके हो जाएगा ही जाएगा। अहल्या बाई को भी देखो कैसे पैर पे टच करने के लिए आए कि नहीं परमात्मा। ऐसे 14 साल का वनवास लिया था। सारा उसका खेल रहता है हमें समझाने के लिए, हमें जागृत करने के लिए। सारा कार्य परमात्मा अलग अलग तरीके से करते हैं। वरना वो तो परम तत्व है, वो तो चाहे वो कर सकता है ना। कई के भीतर जाके जो बुद्धि बन गई वो भी परमात्मा, मलिनता उसकी बुद्धि में आ गई वो भी कैसे आई, परमात्मा ने ही उसकी बुद्धि में वास कर दिया कि तुझे ऐसे बोलना है। और वो बोली, और सारा खेल का निर्माण हो गया। क्योंकि इस सृष्टि को बैलेंस करने के लिए, इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में, मनुष्य जीवन में सबको आनंदित करने के लिए जो लोभ लालच मोह माया अहंकार ये सारे कुछ है, इसको बैलेंस करने के लिए परमात्मा ने ये सारा खेल किया। देखिए, रामायण में सब हर एक कैरेक्टर है, हर एक पात्र है, वो त्याग वाले हैं। देखिए उसमें त्याग को बताया गया है। राम जी ने भी त्याग किया। हाँ, सारे सुख वैभव सब कुछ त्याग किया कि नहीं, पूरे अयोध्या को त्याग कर दिया। उनके पीछे माता सीता ने भी, मैं जहां पे मेरे पति देव वहीं पे मैंने, तो उन्होंने भी त्याग किया। वस्त्र, एक ही वस्त्र अपने पास था और उसी को ही लेके वो निकले थे। उनके पीछे पीछे देखिए भरत जी ने भी त्याग किया, कभी भी गद्दी के ऊपर नहीं बैठे, उनकी पादुका को रख। हाँ, तो उनके दूसरे भाई थे वो भी वहां पे ही भरत जी के साथ रहते। कहाँ पे भरत जी, वहां पे मैं राम जी के साथ में लक्ष्मण चले गए, सबने त्याग। लक्ष्मण की पत्नी उर्वशी के, उषा ऐसा कुछ नाम था उनका, उनका भी त्याग। अरे आप जाइए, आपको मुझसे कुछ भी बोलने की जरूरत है, मैं पहले से ही आपको अनुमति दे देती हूँ। इतने पूरे देखिए पूरा रामायण आप जब पढ़ोगे तो त्याग ही त्याग, त्याग ही त्याग, त्याग ही त्याग है। कहीं पे भी लालच ऐसा कुछ है नहीं। सब एक करेक्टर पूरे के पूरे त्याग वाले हैं, जो त्याग ही करते गए हैं। ये हमें क्या सीख देते हैं? देने से बढ़ेगा, देने से बढ़ेगा, इनमें से कुछ नहीं होता है, देने से बढ़ता है। और इसके विपरीत महाभारत में हम जाएंगे तो वहां पे क्या होता है, परमात्मा ने क्या खेल किया, छीनने का, देने का ही नहीं। मेरा है सब कुछ, तुम्हारा कैसा, कैसे मिलेगा तुमको? एक 5 गांव देने के लिए तैयार नहीं थे दुर्योधन। 5 गांव खाली दे देता तो उसका क्या जाता भाई, इतने बड़े, हाँ,
इतने बड़े राज्य में 5 गांव क्या रखते हैं। वे 5 गांव नहीं दिया पांडवों को। और फिर उसके लिए कुरुक्षेत्र का महायुद्ध हो गया, जिसमें करोड़ों लोगों का संहार हुआ। क्या भगवान को नहीं मालूम होगा ये? सब कुछ उनको पता ही था। नहीं पता होता ऐसा कुछ भी नहीं। और वहां पे देखिए एक से एक योद्धा। वहां पे देखेंगे तो एक से एक योद्धा। और वहां पे कृष्ण जी ने कहा, भगवान ने कभी भी अपने हाथ में शस्त्र उठाया? वो भी नहीं उठाया। बिना शस्त्र के ही सबका संहार कर दिया। बिना शस्त्र के ही वहां पे संहार किया। और वहां पे ऐसे ऐसे पात्र थे जिसको कोई मार ही नहीं सकता कभी भी। ऐसे ऐसे थे, तो भी वहां पे ये लीलाएं की गई। सबसे परेशान कर्ण सबको करने वाला था। सबसे परेशान कर्ण कर देता। कृष्ण भगवान ने वहां पे कर्ण को कमजोर बना दिया। कभी भी नहीं मिले थे आज तक कर्ण से, कभी भी नहीं मिले। लेकिन जब युद्ध का समय आया तब जाके उनसे मिलना का हुआ और मिले। और उनको, जैसे सस्पेंस थ्रिलर फिल्म रहती है ना, आखिर में सस्पेंस मालूम पड़ता है। इसी तरीके से वहां पे कृष्ण भगवान ने बताया, भाई आप तो ये पांडवों के ही भाई हो। आप भाई को मारोगे क्या? आप भाई को मारोगे, अर्जुन को मारोगे, सारे अपने पांडव भाई को मारोगे? आपकी माता भी तो, जो माता है वही है। कर्ण बेचारा हक्का बक्का हो गया। अरे यार ये क्या बोल रहा है। लेकिन तो भी वो उसमें शामिल नहीं हुआ। लेकिन उनकी माता जी को जब वहां पे भेजा गया तो वहीं पे उन्होंने अपनी माता को, जब उन्होंने वचन दिया कि मैं आपको कोई सहायता नहीं कर सकता हूँ, मैं अर्जुन को या पांडवों को छोड़ूंगा नहीं, लेकिन मैं आपको एक वचन देता हूँ कि तेरे 5 पुत्र अवश्य जिंदा रहेंगे। या तो मैं, या तो अर्जुन, दो में से एक तो जरूर जाएगा। दो में से एक तो जरूर जाएगा। अब जिसके पास भाई कृष्ण हो वो तो कैसे जाएगा? हम्म? जिसके पास कृष्ण हो तो कैसे जाएगा? लेकिन वहां पे भी है, जो अज्ञानता के पास रहा, अहंकार के पास जिसने अहंकार का हाथ पकड़ा, उसका भी नाश होता है। कर्ण ने क्या किया था? अहंकार वालों का हाथ पकड़ा था। दुराचार जो करते थे उनका हाथ पकड़ा था। तो उनके प्रति कितना भी वफादारी रखे वो अच्छी नहीं है। आखिर में उसका नाश होना ही होना है। ये हमें जीवन में बहुत सारी अलग अलग सीख मिलती है। तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये हमारे जो महापुस्तक है, जो महाग्रंथ है हमारे दो, ये हमें सब कुछ सिखा रहे हैं। आपको समय मिले तो जरूर से आपको पढ़ना चाहिए, या कहीं कहीं से छोटे छोटे टुकड़ों में भी इनकी कहानियां सुनने का कोशिश करना चाहिए जितना भी हो सके। कुछ न कुछ आध्यात्मिकता में आपको किसी न किसी तरीके से रहना पड़ेगा, जिससे कारण क्या होगा, हमारे पास पॉजिटिव, जो हम कल बात कर रहे थे ना, पॉजिटिव वाइब्रेशन हमारे भीतर रहेंगे। तो ये हमें जरूर से करना पड़ेगा। ये करेंगे तो जरूर से हमारे आसपास एक सूक्ष्म शरीर तैयार होगा, अद्भुत सा सूक्ष्म शरीर तैयार होगा। और परमात्मा का जो आपका, परमात्मा के प्रति जो लक्ष्य है आगे बढ़ने का, उसमें आपको बहुत ही सरलता रहेगी। चलिए, आज हम यहीं पे रुकते हैं। किसी को कोई सवाल है पूछ सकते हैं। किसी को अपना एक्सपीरियंस अगर कोई शेयर करना है कर सकते हैं। आप, कोई आपका एक्सपीरियंस शेयर करना है तो कर सकते हैं, या तो कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।
गुरु जी, और जो सेल्फ हीलिंग आप कराते हैं, सेल्फ हीलिंग जो कराते हैं क्लास में, तो वो मेरे को करके अच्छा लगता है, मैं रोज कर सकती हूँ। करो ना, इसमें कौन, किसने ना बोला आप लिए, आप लोगों के लिए तो वो वीडियो रखते हैं, हमें क्या करना है उसको। आपको जब भी ये दिन में 100 बार करो ना, कौन ना कहता है। आप लोगों के लिए तो ये सारी मेहनत कर रहे हैं, आप तो वीडियो सब रोज देते हैं, करो। ठीक है, आपको ये करना है, इसलिए तो सारा है। तो काफी हल्कापन लगता है। तो लगता ही है ना, करो ना, दिन में 2 बार करो, 3 बार करो। ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है भाई, खाली आपको बस कल कर लिया और फिर बस इसके लिए नहीं रखते हैं। आप बार बार इसका उपयोग करो, इसलिए रखते हैं। पूरा यूट्यूब भरा पड़ा हुआ है मेडिटेशन से, अलग अलग बातों से, ध्यान से। कोई छोटा वीडियो हमारा है ही नहीं, पूरा भर भर के दिया हुआ है। तो आप इसका इस्तेमाल करो, कोई भी लगा दो, बैठ जाओ ध्यान में। अब तो लोग सीख गए हैं कि ये बातें करते रहे तब भी हम ध्यान कर ले। ये सबसे बढ़िया बात है कि बैठे बैठे भी ध्यान कर रहे हैं लोग। क्योंकि ये ज्ञान कहाँ से आया, भीतर की ओर से आया। क्योंकि यहाँ से जो भी बात निकलेगी वो भी एक एनर्जी है, वो भी एक परमात्मा का चैतन्य है, एक परमात्मा की प्रसादी है, जिसको हम लेते जाए। तो ये सारे लोग कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं आध्यात्म, तो कोई भी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, इन लोगों को ये सारी बातें पता है। वो लोग पकड़ लेते हैं इन बातों को और करते रहते हैं अपने अपने तरीके से। तो आपको ये हमने बताया, लेकिन एक- हमें थोड़ा थोड़ा सीखना पड़ेगा। हाँ बोलिए। हाँ गुरु जी, ये तो मास्टर क्लास है, यहाँ पर मास्टर क्लास रिलेटेड पूछ सकते हैं ना। हाँ, मास्टर क्लास का है भैया। गुरु जी, आपने जो बीज मंत्र दिए हैं, तो उसमें बैकग्राउंड में कुछ म्यूजिक है। मैं सिर्फ एक कंफर्म करना चाहती हूँ कि उसमें क्या आपने हार्ट बीट का भी कुछ दिया हुआ है? है ये वो? हार्ट बीट। मतलब ये तो आप क्या कह रहे हैं, नया नया तो ये सारा जो है आपको दिया है। नहीं अब नहीं, मेरे आपको को क्या, क्योंकि हाँ, मेरे को ऐसा लगता है जैसे स्टेथोस्कोप से जैसे हार्ट बीट सुनते हैं ना, बीच में वैसी आवाज आती है। तो सब मैंने म्यूजिक आपसे, रहता है सर। म्यूजिक है ना? हाँ, सब म्यूजिक है, आप जो भी लगता है म्यूजिक है, सुनते जाओ। टप टप टप, जो भी लगता है हाँ। ना आप सुनते जाओ। ठीक है, सारा अंदर म्यूजिक में ही है। चलो, जो हो रहा है होने दो और मजे करो, आगे निकलो। ये इतना ज्यादा दिमाग माथा मारे। दौड़ाते हैं, बैठे बैठे इतना दिमाग दौड़ाते हैं, अपने ज्यादा स्थिति को माथा फिर से मार रहे हैं। धड़ाम करके प्रणाम नीचे। गुरु जी। इतनी बार मैं बोलता रहता हूँ, क्यों इतना दिमाग दौड़ा, अरे जो आते मजे लो, मजे लेना सीखो। नहीं, मेरे को एक्सपीरियंस हुआ तो मैंने पूछ लिया कि मतलब ये मेरा अरे खुद नहीं, का अच्छी बात नहीं। है। अरे मजे लो ना, ये हुआ वो हुआ। आपको सही बात बताएं, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं ये सारा कुछ करूं। ये मैं सारा तैयार कर करके रख लेता हूँ भाई, लो अब आपके हवाले वतन साथियों। मैं आज तक मेरा रिकॉर्डिंग में कभी नहीं बैठ पाऊँ। एक दिन बैठ गया था कल, मेरा ही बोला हुआ मैं करके रहा, तो मेरे को तो मजा आ गई थी एकदम, कहीं का करूँ। एक दिन खाली आधे घंटे के लिए, फिर वो फोन बजने लगा टर टर करके, कि मेरा फोन चालू रहता है हमेशा। मेरे पास समय ही नहीं है ये सारी चीजों के लिए। ये तो भगवान की कृपा है कि आता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ, सब कुछ करता रहता हूँ। ये शाम का समय आप लोगों के लिए निकाला हुआ है, वरना ऐसा समय नहीं रहता है। तो आप लोग जो है बढ़िया से करते जाए, आपके लिए जो श्रेष्ठ होगा वो मैंने ला के रखा होगा, ये बात हमेशा याद रखिए। और सारे के सारी चीजें अपनी बनाई हुई है। ठीक है, जैसे आपने मास्टर में जो आपको ब्रह्म शक्तिपात हुआ, तो उसमें कैसा अलग सा है कि नहीं, पूरा रिकॉर्डिंग सब कुछ अलग, कि मेरा अलग है। ठीक है, सब कुछ अलग मिलेगा आपको, जैसे जैसे। और अभी आने वाले समय में इससे भी और बहुत कुछ आगे जाएगा ये, इससे भी अद्भुत अद्भुत आएगा, ये तो गारंटी है।
एक थोड़ा सा हमारा कार्य है, वो एक दो कार्य मेरे निपट जाए, इसके बाद मैं पूरी तरीके से इसमें ही रहने वाला, क्योंकि मुझे मालूम है मैं कुछ लेके जाने वाला नहीं, मैं कुछ भी नहीं ले जाने वाला हूँ, तो फिर मैं मेरे भगवान का क्यों नाम न लूं, उसके लिए क्यों ना मैं कार्य करूं। थोड़ी सी जिम्मेवारी निकल जाएगी, फिर हम भी चुप हो जाएंगे, भाई साइलेंट, क्या चिंता है। फिर इसी तरीके से कुछ ना कुछ आता रहेगा, जो ले सकेगा ले लेगा, नहीं लेना है तो नहीं लेगा। लेकिन यहाँ पे वो पड़ा रहेगा, जब जब कोई ऐसी दिव्य आत्मा आएगी जो उसको पकड़ेगी, सुनेगी, निकल जाएगी आगे, पकड़ेगी, सुनेगी, निकल जाएगी आगे, ये चलता रहेगा। ठीक है, तो हमें दे के जाना है। तो बस आनंद आया, बस ऐसा करना है, आनंद आया, मजा आनंद, आनंद करे। चलो, और किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं, पूछ सकते हैं। हाँ, बोलिए रीना जी, क्या पूछना है। गुरुजी, मैं वही सोच रही थी कि क्लास होने के बाद मैसेज करूंगी गुरुजी को कि बंसरी का 82% आ गया। हाँ, बंसी गई थी तो आ गए लो, बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छी बात हाँ। है। हमारी तरफ से भी हाँ। उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना। हाँ। हाँ, और थैंक यू। हाँ, आपने भी हीलिंग किया और मैंने भी किया था, और अच्छे मार्क आ गए। अरे बहुत बढ़िया है ना, मार्क हमारे भले ना 50 आए तो भी अच्छे ही हैं हमारे बच्चों में तो हम 50 हाँ। का, ये सारे बच्चे अच्छे ही हैं, और सबका बढ़िया रिजल्ट आया है, कोई भी कम नहीं आए। थोड़ा थोड़ा बच्चों को भी ये बताते रहिए, सारे 80 के नीचे किसी के नहीं आए हैं। हमारे ग्रुप में 80 से नीचे किसी के नहीं आए, जिन जिन ने शक्ति पाठ करवा लिया, हीलिंग कर, क्योंकि उन्होंने तो पहले शक्ति पाठ में लिया हुआ था, लेकिन लगातार हम इतने दिनों तक उनका हीलिंग किया है सारे बच्चों को, सब निकल गए आगे। चलिए, अच्छी बात है। चलिए, किसी को कुछ कहना है अभी, किसी को कुछ पूछना है, एक्सपीरियंस बताना है, बता सकते हैं, वरना फिर हम आगे चलते हैं।